नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए ज्योतिष में एक नया विषय। आपको जीवन में क्या रोग होंगे। सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया, लेकिन कोई न कोई व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रोग से किसी न किसी समय ग्रस्त हो जाता है। जन्म कुंडली को देखकर यह अवलोकन किया जाता है और यह बिल्कुल सटीक बता दिया जाता है कि आप जीवन के किस हिस्से में किस रोग से ग्रस्त होंगे और कौन सा रोग आपको किस ग्रह के कारण होगा। इतना ही नहीं, ज्योतिष केवल फलादेश का विषय नहीं है, यह तो निदान का विषय है। इसलिए आप स्वयं क्या निदान कर सकते हैं कि आप रोग मुक्त हो जाएं, इस वीडियो का यह विषय आज है। इससे पहले कि हम रोगों के निदान पर विश्लेषण करें, आप यदि ज्योतिष शास्त्र में या ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष की जानकारी चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं रोगों की तरफ। ज्योतिष में रोग किस प्रकार होते हैं। छठा भाव आपकी जन्म कुंडली में रोग का भाव है। सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए। अथ षष्ठ भाव फलाध्याय। अगर छठे भाव के फल हम आपको बताएं तो छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है। इसके लिए कहा गया है कि अथ अस्मि फलम षष्ठ भावं ते मे अधुनां येन ज्ञास्यसि जातस्यं देहे रोग व्रणादिकम्। षष्ठे षष्ठाधिपं पापो देहे वाप्य अष्टमे स्थितः तदा भवेत व्रण देहे भाव राशि गते अंग के। एवं पित्रादि भावेस्ता तत्कारक संयुताः वर्णाधिपयुताश्चापि षष्ठरामं युताः यदि तेषामपि व्रणं वाच्यं आदित्येन शिरो व्रणम् इन्दूनां च मुखे कंठे भौमेन ज्ञाननाभिषु गुरुणां नासिकायां च भ्रूणां नयने पदे शशिनां राहुणो कुक्षो केतुनां च तथा भवेतः। लग्नाधिप कुज क्षेत्रे बुध क्षेत्रे पिवास्थिते यत्र कुत्र स्थितो ज्ञानं दीक्षितो मुखरोगप्रदः। सबसे पहले आपको कौन सा रोग होगा इसका अनुमान आपकी जन्म कुंडली से भी पहले आपका शरीर लगा लेता है। अर्थात आपके शरीर के जो वर्ण हैं, आपके शरीर के जो चिन्ह हैं, उन्हीं से यह अनुमान लगा लिया जाता है कि आपको कौन सा रोग होगा। कई बार आपने देखा होगा कि कोई आदमी बिना कुंडली देखे आपके बारे में भविष्य फल कथन करने लगता है और आपको लगता है कि वो बड़ा जानकार व्यक्ति है। जानकार क्या है? वो त्रिस्कंद के दैविज्ञ ज्योतिषी है, क्योंकि ज्योतिष में ही वो सब विधा है जो कि लोग बिना कुंडली देखे भी आपके सामने स्वयं फल बखान करने लगते हैं। यद्यपि यह विधा गलत है, क्योंकि यदत शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो तथा तद्दत वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषं मूर्धनम स्थितम। किसी भी फल का कथन करना बिना उस पुस्तक की सहायता से शास्त्रोचित नहीं कहा गया है, यद्यपि कि आपको वह सब कुछ आता हो। इसके पीछे एक दूसरी गणना है। अगर उस रास्ते पर हम जाएं वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बताते हैं कि यहां पर आपको रोग क्या होगा। रोगादि भाव का फल इस प्रकार है कि जिससे जातक के शरीर में रोग वर्ण आदि का ज्ञान हो जाता है। यानी कि पाप षष्ठेश अपने छठे स्थान में ही है या अष्टम स्थान में है तो जातक के शरीर में षष्ठम भावाश्रित अंग में वर्ण हो जाता है। अर्थात एक दाग होता है, मस्सा होता है, तिल्ली होती है। इसी तरह पित्रादि भावेश षष्ठी से युक्त है और षष्ठ अष्टमगत है तो पित्र आदिकों को उसका वर्ण होता है। अर्थात एक विद्वान ज्योतिषी आपके माता पिता की शकल देखकर आपके भविष्य का फल कथन कर सकता है। इसे कहते हैं त्रिस्कंधज्ञ ज्योतिषी। यदि षष्ठेश रवि उक्त स्थान में है तो उसके सिर में वर्ण मस्सा या तिल होता है। चंद्रमा यदि षष्ठ स्थान में है तो मुख में वर्ण होता है। मंगल यदि षष्ठ स्थान में है तो कंठ में वर्ण होता है। बुध यदि षष्ठ स्थान में है तो नाभि में वर्ण होता है और यदि गुरु षष्ठ स्थान में है तो नासिका यानी कि नाक में वर्ण होता है। शुक्र यदि षष्ठ स्थान में है तो नेत्र में वर्ण होता है और शनि यदि षष्ठ स्थान में है तो पाद यानी कि पांव में वर्ण होता है और राहु और केतु यदि षष्ठ स्थान में है तो उदर में वर्ण होता है। उदर अर्थात पेट में। लग्नेश अगर कुछ क्षेत्र है, मंगल का क्षेत्र है
यह बुध का क्षेत्र है या यह बुध से दृष्ट है तो मुख में वर्ण होता है। सबसे पहले तो आपकी जन्म कुंडली से इतर हमने आपको आपके शरीर के वो चिन्ह बता दिए जिससे आपको रोग होगा। अब ये बताते हैं कि ये रोग, सबसे पहले हम किस रोग के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं कुष्ठ रोग के बारे में, यानी कि जिसको हम कोढ़ कहते हैं। लग्नाधिपो कुजबुधो चंद्रण सहितो यदि राहुणांग शनिनांग सार्थं कुष्ठं तत्रं विनिर्देशेतः लग्नाधिपं विना लग्ने चित्तश्चेत्तमा शशिः श्वेत कुष्ठं ददा कृष्ण कुष्ठं च शशिनासः कुजेन रक्त कुष्ठं स्यात्तैव विचार्येतः। लग्नेश यदि बुध मंगल चंद्रमा राहु और शनि के साथ है तो कुष्ठ रोग होता है। लग्न में राहु के साथ यदि चंद्रमा है और लग्नेश वहां नहीं है तो सफेद कुष्ठ, यानी कि सफेद जिसको हम लोग स्किन में एक व्हाइट सी एलर्जी हो जाती है, अलग अलग से दाग दिखने लगते हैं, उसको श्वेत कुष्ठ कहते हैं। और शनि के साथ लग्न में यदि राहु है तो तब जो है वह कृष्ण कुष्ठ, यानी कि काला रंग का जो दाग होता है वो होता है। और मंगल के साथ अगर राहु लग्न में है तो रक्त कुष्ठ अर्थात रेड स्पॉट वाला जो आपका इन्फेक्शन, हम उसको एक आजकल की मॉडर्न भाषा में कह सकते हैं, वह होता है। अब गंडादि रोग के बारे में आपको बताते हैं कि लग्ने षष्टाष्टमी धीशो रविणांग चेत समन्वितः जर गंडं कुजे ग्रंथि शस्त्रवर्णम मथापि वहा बुधेन पित्तं गुरुणांग रोगा भावं विनिर्देशेतः स्त्री भी शुक्रेण शनिनांग वायुनांग संयुतो यदि गंडाथालतो नाभो केतुनांग तग्रहे भयम् चंद्रेण गंडा सलिले कस्त्रेस्मादिना भवेतः एवं पित्रादि भावान्तं तत्कारेण योगितः गंडस्तेषां भवेदेवं मोहेन्तं मनीषिभिः। रवि युक्त अर्थात सूर्य से युक्त षष्ठ अष्टमेश लग्न में है, सूर्य से युक्त षष्ठेश या अष्टमेश यदि लग्न में है तो ज्वरगंड अर्थात आपके शरीर में यह जो मस्सा है यह ज्वर रोग से आपको ग्रसित करेगा। और ज्वर रोग भी ऐसा नहीं कि एक दिन आया दूसरे दिन गया, हर महीने हर वर्ष और हर 6 महीने में आपको बहुत ज्यादा ज्वर का विकार करेगा। मंगल के साथ होने पर कौन, लग्नेश रवि, षष्ठ अष्टमेश के साथ अगर सूर्य है और मंगल के साथ है तो ऐसा ग्रह ग्रंथिवात कराता है या शस्त्रकृत वर्ण कराता है, अर्थात किसी हथियार से चोट लगने का बहुत बड़ा कारण बनता है। बुध के साथ यदि सूर्य षष्ठ अष्टमेश है तो पैक्टिक रोग यानी कि पित्त से संबंधित विकार कर देता है। और गुरु के साथ रहने पर रोगाभाव, शुक्र के साथ गुरु के साथ रहने पर यह पुनः पैतृक रोग करता है। पैतृक यानी कि पैतृक का मतलब पितर लोगों से नहीं, पित्त से अर्थ है यहां पर। शुक्र के साथ होने पर स्त्री के द्वारा रोग की उत्पत्ति करता है और स्त्री जातकों के लिए पति के द्वारा रोग की उत्पत्ति आग्रह करता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलाना आवश्यक हो जाता है। यहां आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि बिना कुंडली मिलाए आप शादी करते हैं तो संभावना 99% यह रहती है कि पत्नी के ग्रहों से आप आजीवन रोगी हो सकते हैं और पति के ग्रह से पत्नी आजीवन रोगी हो सकती है। यहां आपको एक बात और बता दें कि ज्योतिष में जो भी ब्राह्मण, जो भी पंडित या जो भी लोग गुण मिलाकर शादी करते हैं वह एक मूर्खतापूर्ण कार्य है, क्योंकि गुण कभी भी ग्रहों के नहीं होते हैं, जबकि आपके जीवन पर शुभाशुभ फल ग्रह देते हैं, न कि नक्षत्र। आप जिन गुणों को मिलाकर शादी करते हैं यह गुण ग्रहों के नहीं बल्कि नक्षत्रों के होते हैं। इस पर एक अलग सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख सकते हैं और इस ठगी से बच सकते हैं। चंद्रमा से युक्त अगर सूर्य षष्ठ अष्टमेश है तो जलगंड या कफ श्लेष्मा का प्रकोप रहता है, अर्थात कफ आदि, जैसे मुझे अभी खांसी हो रही है। गोचर में भी यह ग्रह अपना शुभाशुभ फल पूर्ण रूप से दे देते हैं। इसी तरह पित्रादि दशम भाव में पिता के वश आदियों को भी रोग का लक्षण उत्पन्न होता है और वह जन्म कुंडली में इसी प्रकार देखा जा सकता है। अब यह रोग सतत रहने वाला है या
कुछ दिनों रहने वाला है या फिर समाप्त ही नहीं होगा, यह एक विषय है। इस पर भी हम विश्लेषण करते हैं और इस विश्लेषण को हम आपको बताते हैं कि रोग स्थान गते पापे तदीसे पाप संयुते है, अर्थात रोग खराब खत्म कब होगा। राहुणां संयुते मंदे सर्वदा रोग संयुतः, रोग स्थान गते भौमे तदीसे रंध्र संयुते है, षष्ठे वा द्वादशे वर्षे ज्वर रोगी भविन्नरः, षष्ठ स्थान गते जीवे तदगृहे चंद्र संयुते है, द्वादशे विंशोकन अनशब्दे कुष्ठ रोगम विनिर्देशितः, रोग स्थानं गते राहु केंद्रे मंद समन्विते है, लग्ने से नाभिरासस्ते है नासरासस्ते है, षड्विंशे क्षय रोगिगः, व्ययसे रोग राशस्ते तदीसे व्यय राशिगे है, उन्नत्रिशे स्वात्रिशे वर्षे गुरुत्वजं दिशेतः, रिपुस्थान गते चंद्रे शशिनां संयुते सति शशि। अभी रिपुस्थान के बारे में आप इन शब्दों को सुन रहे हैं, तो रिपुस्थान है क्या? रिपुस्थान है जो कि शत्रु स्थान है आपका, शत्रु स्थान। तो रिपुस्थाने चंद्रे शशिनां संयुते शशि, अगर रिपुस्थान यानी कि जो आपका शत्रु का स्थान है उसमें कोई ऐसा ग्रह जिनके बारे में मैंने पूर्वोक्त श्लोक में आपको बताया कि जमा कीजिए, ऐसा ग्रह है जो कि रोग को बहुत जल्दी खत्म कर सकता है, तो फिर आपका रोग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा ग्रह है कि रोग समाप्त होगा ही नहीं, तो फिर ऐसा रोग आजीवन रहेगा। यही यहां पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि चंद्र दशम यानी कि पंचादब्देषु रक्त कुष्ठं विनिर्दिशितः, अर्थात षष्ठ स्थानगत पाप ग्रह है, तो षष्ठेश भी पाप युक्त है, दोनों बातें इकट्ठी हैं। और शनि राहु का संयोग है, तो सदैव जातक रोगाकुल रहता है। ऐसे जातक का रोग कभी खत्म नहीं होता है। षठ स्थान में मंगल है, षष्ठेश अष्टम स्थान में है, तो छठे या 12वें भाव में मनुष्य ज्वर रोग से ग्रस्त होता है। और गुरु षष्ठ स्थानगत है और गुरु की राशि में चंद्रमा है, तो 12 या 19वें वर्ष में कुष्ठ रोग की संभावना होती है। राहु षष्ठ स्थान में है, गुलिक केंद्रगत है, लग्नेश अष्ट स्थान में है, तो 26वें वर्ष में क्षय रोग यक्ष्मा होने की पूर्ण संभावना रहती है। व्यय षष्ठ स्थान में है यानी कि छठे स्थान में है, और षष्ठेश व्यय स्थान में है। इनका क्रॉस कनेक्शन है, इसको हम लोग अंग्रेजी में इंटरकनेक्शन कह सकते हैं। तो 29 या 30 वर्ष की आयु में गुल्म रोग होने का बहुत भारी संभावना होती है। षष्ठ स्थान में संयुक्त चंद्रमा है, यानी कि शनि युक्त का मतलब शनि के साथ ही चंद्रमा है, तो 55 वर्ष में रक्त कुष्ठ होता है। लग्नेश लग्न में है, शनि षष्ठम स्थान में है, तो 59 वर्ष की अवस्था में बात रोग से पीड़ा होती है। और अष्टमेश षष्ठ स्थान में है और व्ययेश लग्न में है तथा षष्ठेश और चंद्रमा का संयोग इकट्ठा है, तो अष्टम वर्ष में हरण से भय कहना चाहिए। अर्थात किसी जानवर, यहाँ हरण का अर्थ हिरण से नहीं है, किसी जानवर से आपको भय होगा। वो कुत्ता भी आपको काट सकता है और उससे इतना भारी इंफेक्शन होगा कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। षष्ठ या अष्टम में राहु हो और उससे अष्टमस्थ शनि हो, तो प्रथम या द्वितीय वर्ष में अग्नि भय और तृतीय वर्ष में पक्षी से भय होता है। और इसी प्रकार द्वितीय वर्ष में अग्नि का भय तो होता ही होता। षष्ठ या अष्टम में सूर्य है और उनसे 12वें भाव में चंद्रमा है, और 5वें और 9वें भाव में, तो इसी तरह 5वें और 9वें वर्ष में जल से भय होता है। और अष्टम स्थान में संयुक्त सूर्य है, और 8वें से 12वें भाव में, 8वें से 12वें भाव में मंगल है, और 10वें और 30वें वर्ष में फोड़ों का प्रकोप होता है, यानी कि बहुत सारे फोड़े हो सकते हैं शरीर में, हो सकते नहीं होते हैं। राहु युक्त अष्टमेश अपने नवांश में होकर अष्टम से नवम में और पंचम में 9-5 में हो, तो 22 या 18 वर्ष में ग्रंथि, प्रमेह आदि रोगों की अत्यंत पीड़ा होती है। लावेश षष्ठ भाव में है और षष्ठेश लाभ भावगत है, तो 31वें वर्ष में शत्रु मूलक धननाश होता है, यानी कि आपके धन का नाश शत्रु के द्वारा होता है। पंचमेश षष्ठ भाव में है और षष्ठमेश गुरु का संयोग है और व्ययेश लग्नगत है, तो उसके अपने पुत्र से ही शत्रुता होती है। और लग्ने से हम षष्ठ राशिगत हों और 10वें या 19वें वर्ष में, जैसे मैंने आपको बताया पहले,
कुत्ते का बहुत बड़ा भय शरीर के कष्ट को होता है। प्रिय दर्शकों, ये तो थे रोग किस समय किस प्रकार के होंगे। ये रोग बड़े घातक हैं वैसे, अब क्योंकि भाषा ऐसी है कि इतना इसमें डर लगता नहीं है, व्यवस्थित भाषा है, लेकिन रोग ये बड़े घातक हैं। अब समय है इन रोगों के निदान का, कि इन रोगों का निदान क्या किया जाए। यदि आपका मेष लग्न है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए तो हम मोटा मोटा बता नहीं सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जन्म कुंडली है, अपनी अपनी जन्म कुंडली की अलग अलग ग्रह स्थितियां हैं, अलग अलग ग्रह स्थितियों के अनुसार अलग अलग उपाय बनेगा। लेकिन यदि जितना हमने बताया इतनी ही समस्या है मात्र, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो कैसे बताया जाए कि उन जातकों का जिनका की मेष लग्न है उनके लिए जो छठे भाव रोग को समाप्त करने का तरीका है वो है ओम विष्णु रराट मसी विष्णु सन्नपत विष्णु शूरशि विष्णु ध्रुवशि वैष्णव मसी विष्णु वेत्वम ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जाप, उसका दशांश हवन मार्जन तर्पण सभी भी, जो कि सभी वीडियो में आपको बताता हूं। और यदि वृष लग्न है तो लग्नेश का ही जाप, और मिथुन लग्न है तब ओम अग्निमूर्धा दिवह ककुत्पति पृथव्यांग अयमपाग्वंग रेताग्वंग शिजिन्वति, इस मंत्र का। और यदि कर्क लग्न है तब कर्क लग्न आपका इस तरह से होगा। अगर कर्क लग्न आपका कोई है तो कर्क लग्न में आपका रोगेश क्या होगा, गुरु। तो इसके लिए आपको ओम ब्रह्मज्ञ ज्ञानं प्रथमं पुष्टादिशं सुरचु विनाश बधन्यांग विष्णं शतस्योनं सदपि ब्रह्मणि नमः, इस मंत्र का जाप। और अगर आपका सिंह लग्न है, सिंह लग्न के जितने जातक हैं उनके लिए क्या होगा, शनि का मंत्र जाप। और जिन लोगों का कन्या लग्न है इनके लिए देवगुरु बृहस्पति का, और तुला लग्न वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का, वृश्चिक लग्न के लिए मंगल का, धनु लग्न के लिए शुक्र का, मकर लग्न के लिए बुध का, कुंभ लग्न के लिए चंद्रमा का, और मीन लग्न के लिए सूर्य का यानी कि अग्नि का। इन सारे मंत्रों का जाप हवन आपको करना चाहिए। इनमें रत्नों के लिए हम आपको विमर्श कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान दें कि बिना किसी ज्योतिषी सहायता के यदि आप रत्न धारण करते हैं तो उसके दुष्परिणाम संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि बिना जरूरत के जो भी कार्य किए जाते हैं उनके हमेशा दुष्परिणाम रहते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप किसी अपने नजदीकी ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन करा लें और अपने सस्टेस का निदान करा लें, जिससे आप आजीवन सुखी रह सकें। अगली वीडियो में एक और नया विषय लेकर हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।